तो आश्चर्य की बात यह है कि आज संडे होते हुए भी मेरी औलाद सुबह जल्दी जाग गई, जो कि यूजुअली नहीं जागती है संडे उसको। जाके वो पूजा करती है। पूजा तो वो डेली करती है, स्कूल जाने से पहले भी मैंने उसकी आदत डाला रखी है। एंड पूजा करने के बाद वो सूर्यदेव को जल चढ़ाती है। उसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, क्योंकि उसने मुझे कई बार सूर्यदेव को जल चढ़ाते देखा, तो उसने पूछा आप ये क्यों करती हैं। तो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हर, तो तब से वो भी डेली बिना भूले जल चढ़ाती है। एंड जल चढ़ाने के बाद दूर से ऐसे ही नमस्कार कर लेती है। उसके बाद अंदर जाके मम्मी पापा के पैर छूती है। मेरे मम्मी पापा लगे, उसके तो दादा दादी लगे। उनके पैर छूने के बाद मेरे पास आई, बोली चप्पल उतारो, आपके पैर छूना है। फिर उसने मेरे पैर छुए। शी डज इट डेली। स्कूल जाने से पहले का उसका सेम रूटीन रहता है डेली का। Doing videos and photos in childhood because when you become Ajji you can see all of those. You can also remind yourself your morals and etiquettes. Yeah, but when you become Ajji I'll be like your age. Yeah. So that time we both will share phones. I don't need to buy any new phones. Is it? You will buy me a new phone. Yeah. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. Nothing. I'm a pirate. Pirate? Pirate do like arr. Arr, what is that? Yes. I don't know. Grown ups don't know. Kids know. Huh? Grown ups don't know anything. Kids know everything. Is it? Yeah. Amma, this is shaking. Because you are shaking. Back off on it. No. When we reach there, then you can start. तो दरअसल मेरे पूजा करने के लिए घर में फूल नहीं थे, और मैं शिव भगवान की पूजा करती हूँ तो उनको बेलपत्र चढ़ाती हूँ डेली। तो मैं मेरी औलाद को भी स्कूटी पे लटका के ले आई। मैंने बोला चलो फूल और बेलपत्र खरीद के लाता। मैंने इसे ज़्यादातर अपने साथ लेके जाती हूँ जब मैं कोई शॉपिंग करती हूँ या ये छोटे मोटे काम करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है बच्चों को छोटे से ही ना चीज़ें सिखा दें तो बढ़िया है। एकदम से बड़े होके फिर उन्हें ना कुएं के मेंढक टाइप जैसे फीलिंग आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहेगा करना क्या है। बचपन से उन्होंने देखा ही नहीं। भले ही उनके हाथ से वो काम ना कराओ, पर जो काम हम करते हैं उन्हें अपने कामों में शामिल रखो, ताकि उनके दिमाग में पड़ा रहे, उन्हें थोड़ा आइडिया हो कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो मैं वहाँ गई, उसने बोला मुझे फ़ोन दो, मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी इसको कुछ दिनों से भूत सवार हो रखा है कि मुझे कैमरामैन बनना है। कभी बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, कभी बोलती है मुझे पुलिस बनना है। तो थोड़े दिन पहले बोल रही थी मैं ना क्लीनर बनूंगी। मैंने पूछा क्यों? नहीं झाड़ू मारेंगे तो मोदी जी मेरे को अवार्ड देंगे। मुझे नहीं पता इसने कहाँ देख लिया, कौन सी वीडियोस में देख लिया। तो एनीवेज, फिलहाल तो मेरी औलाद को कैमरामैन बनने का शौक है। तो संडे वैसे भी फ्री थी, देन आई वाज लाइक ओके फाइन। दरअसल ये व्लॉगिंग बहुत देखती है। आजकल के बच्चे ना हमसे 4 कदम आ गए। इनकी उम्र में हमें अकल भी नहीं होती थी, और जितनी अकल इनको है आज के टाइम में। सो मैंने भगवान के लिए फूल खरीदे, बेलपत्र खरीदे। मैं ना ये चीज़ें हमेशा ठेलों से ही खरीदती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें ठेलों से, या जो रोड साइड पे बैठे रहते हैं, कई बुजुर्ग आपको बैठे मिल जाएंगे जो बेचारे बेच रहे होते हैं चीज़ें। कम से कम उन्हें बेचारा नहीं बोलता, कम से कम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए आजकल की इतनी तेज़ तर्रार ज़िंदगी में हर चीज़ घर बैठे बैठे मिल जाती है। अगर हम लोग ही अपने आपस के लोकल छोटे मोटे वेंडर्स को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा? ये इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं ना कि आजकल की जो भी फास्ट फॉरवर्ड्स ऐप्स हैं उनसे टाई अप करके अपना काम आगे बढ़ा सकें, जहाँ जिन ऐप से हम ऑर्डर करके घर में बैठे बैठाए चुटकियों में सामान मंगवा लेते हैं। सो लेट्स सपोर्ट वेंडर्स इन योर सराउंडिंग, सच वेंडर्स। सो उसके बाद मैंने केले खरीदे। दरअसल केले मैं वो खरीदती हूँ जिसमें थोड़े बहुत दाग वाग लग जाते हैं, जो कि कस्टमर पूरे पैसे दे के नहीं खरीदते। मैं पूरे पैसे दे के केले खरीदती हूँ। इससे ना दोनों का भला हो जाता है। एक तो गाय का, जिसको मैं ये केले खिलाने जाती हूँ, दूसरा इनका भी, नहीं तो वो बेचारे फेंकने पड़ेंगे, कम दाम में जाएंगे। सो आई डू दैट। सो फूल और केले खरीदने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नारियल पानी, जिसके लिए मेरी औलाद मेरा सर खा रही थी तब से। दरअसल ये नारियल पानी बिल्कुल नहीं पीती है। इसको इसके अंदर जो मलाई निकलती है ना, सिर्फ वो खानी होती है।
बट आज तो उल्टा हो गया। ये खुद भी बोल रही थी अम्मा मैं यूजुअली नारियल पानी नहीं पीती हूँ, नारियल का जो क्रीम होता है वो खा जाती हूँ, पर आज ना मैं पूरा पानी पी के दिखाऊंगी आपको। आई वॉज लाइक गुड इफ़ यू ड्रिंक दैट, बट ये पानी पीने के बाद बोलती है मैं पी तो लूँ पर मुझसे ना नाश्ता करने के लिए मत बोलना फिर आप। यही सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। उसके बाद मैंने भी एक अलग से लिया, मुझे लगा ये तो एनीवेज फिनिश कर ही लेगी, तो एक रहा इनका एक रहा मेरा। हम दोनों ने नारियल पानी पिया, काफ़ी मीठा था। दरअसल जिसमें मलाई होती है ना वो हमेशा मीठे ही निकलता है। एंड आज सच में उल्टा हो गया। यूजुअली ये जो मेरी औलाद है ना कभी नारियल पानी नहीं पीती है, या तो मुझे पकड़ा देगी या जब मैं इधर उधर देख रही होती हूँ तो धीरे से पानी फैला देती है, क्योंकि इसको पूरा जो इंटरेस्ट जो है इसका वो सिर्फ इसके अंदर की मलाई में होता है। पर आज मैडम ने पानी पी लिया तो इनसे मलाई खा ही नहीं गई। बहुत मेहनत की खाने की पर खाने। सो एनीवेज वो सब निपटाने के बाद मैं फाइनली एक गाय मिल गई, जो कि इसने बताया कि अम्मा देखो वहाँ एक गाय बैठी है। तो हम लोगों ने बाइक रोकी और जो केले खरीदे थे वो निकाले। तो ये बोली मुझे खिलाना है, इसको ना डर लगता है गाय से। तो मैंने बोला ठीक है आज खिला के और डरना मत। एंड बोल भी नहीं सकते ना, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या पता मार दे तो। बट नहीं, ये गाय सीधी सीधी इसने उसको केले खिलाए और लावण्या को तो ऐसे लगा कि आज इन्होंने किसी राज्य पे फतेह पा ली। पहली बार था जब ये किसी गाय को बिना डरे खिला रही है, नहीं तो ये भाग जाती थी, फेंक के भाग जाती थी। तो इसने गाय को केले खिलाए, उसके बाद मैंने गाय को केले खिलाए। ये जो गाय बैठी थी ना, आई थिंक ये प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये बैठने के बाद उठ ही नहीं पा रही थी। और मैं केले हाथ में लेके ही खिला रही थी, क्योंकि अगर ज़मीन में डाल देती तो बैठी ऐसी जगह पे थी जहाँ नीचे बहुत रेत हो रखी थी, तो खामखा केले गंदे हो जाते। तो जब तक स्लो मोशन में या जितना भी टाइम लगा के वो गाय खा पाई, मैंने उसको केले खिलाए। एंड बहुत अच्छा फील होता है ये सब करते रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत महान काम कर रही हूँ, हर कोई करता है, इवन आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे। बट नोटिस कीजिएगा जब भी ऐसे करते हो ना आपको बहुत खुशी मिलती है। सो वो सब ख़त्म करने के बाद मैं घर आई, मैंने घर आके पूजा की और पूजा करने के बाद मैं सीधा कुक करने लग गई, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था घर में, फिर सबको भूख लगने लग जाती। तो मैंने बनाए लेमन राइस एंड ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मशरूम एंड मटर की ग्रेवी, क्योंकि लेमन राइस थोड़ा ड्राई होता है तो मैं हमेशा ग्रेवी प्रेफर करती हूँ उसके साथ। तो ये नॉर्थ एंड साउथ का कॉम्बिनेशन जो कि खाने में सच में काफ़ी अच्छा था। उसके बाद लावण्या को पता नहीं क्या हुआ, बोली अपने पापा से लाओ मैं आपकी एक चोटी बनाती हूँ, एंड मैडम ने ऐसी चोटी बनाई। सो बस इतना ही सा था, छोटा सा मिनी व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।